हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की आवाज में आज हम मुद्दा उठाने कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसान 27 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार या तो उनकी मांगे मान ले या फिर ये जो किसान है ये अपनी क्रमिक भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रखेंगे। तब तक ये अपनी हड़ताल जारी रखेंगे जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। सवाल है कि किसान तो अड़े हुए हैं, लेकिन बात अब कैसे बढ़ेगी? किस तरह से केंद्र सरकार इन किसानों की मांगों पर सहमति जाहिर कर देगी? 27 दिन से किसानों की एक ही मांग के कानून रद्द करे सरकार। किसानों की ओर से अभी फिलहाल क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। कभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो अभी भूख हड़ताल है। तो अब फिलहाल किसान परिवारों से ताल्लुक रखने वाली बेटियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र लिखकर उन बेटियों ने कहा कि सबसे प्रचंडतम सर्दी का महीना है, ये पौ का महीना है। तो इसी बीच उनके जो परिजन हैं, जो किसान हैं, वो यहां आंदोलन में बैठे हुए हैं। पौ के महीने में वो बाहर रहने को मजबूर हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात ना करके किसानों के मन की बात सुने, उन लोगों के मन की बात सुने जो इस देश के लिए अन्न उपजाते हैं। तो पत्र के जरिए बेटियों की पीएम से मन की बात और बेटियों ने अपनी मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साझा की। अब सवाल यह है कि किसान कब तक बॉर्डरों पर बैठे रहेंगे? किसानों की मांग मानने में आखिरकार केंद्र सरकार को परेशानी क्या है और कृषि कानूनों को लेकर सरकार क्यों अड़ी हुई है? क्या चाहती है सरकार और क्यों नरम नहीं पड़ रहे हैं सरकार के कड़े तेवर? तो सरकार को किसानों की हालत क्यों नजर नहीं आ रही है? सवाल यह भी है। और क्या बेटियों के मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानेंगे? तो कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज हमारे इस कार्यक्रम को देखने में हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि कृषि कानूनों को लेकर उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना, वो क्या मानते हैं कि जो कृषि कानून है ये रद्द होने चाहिए या फिर नहीं रद्द होने चाहिए। किसानों की जो मांग है, किसानों की ओर से जो फिलहाल मांग की जा रही है, उस पर उनका क्या सोचना है, क्या कहना है? क्योंकि हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दे, बताएं कि इस बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना। और अगर आप किसान हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, आप जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या मानना है। क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी, और किसान ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार का रवैया किसानों के लिए सही है? और जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान जो है वो केंद्र सरकार के कुछ बिंदुओं पर तो सहमति जाहिर करें, लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपने बिंदु सरकार के समक्ष पेश कर चुके हैं, इन्हीं बिंदुओं पर ही केंद्र सरकार को उनकी जो मांगे हैं वो माननी होंगी। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि क्या कुछ उनका सोचना है, क्या कहना है इसी बीच। और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से आप अपनी तमाम विचारों को, अपने तमाम रायों को हमारे समक्ष पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कृषि कानूनों के बारे में। और ये फिलहाल किसान जो हैं वो क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों की ओर से यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए, जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए। अगर बात हरियाणा के किसानों की करें तो देखिए, हरियाणा के किसान भी बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साल 2020 की शुरुआत से ही उन्हें खेती किसानी में किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस खेती किसानी के लाभ की बात करें तो किसानों को जो संपूर्ण लागत है उसका भी कुछ हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो किसानों की जो बातें हैं उन पर सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, जो तमाम नेता, वो भी सहमति जाहिर करते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों का सहयोग किसानों को जरूर मिल रहा है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तमाम जनता जो इस कार्यक्रम को देख रही है हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये मंच जनता का ही मंच है। इस मंच के माध्यम से हम तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से उनकी राय जानते हैं, प्रतिक्रियाएं जानते हैं
आप तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा और हमें बताइएगा कि क्या आपका सोचना है, क्या आपका कहना है, क्या आपकी ये प्रतिक्रियाएं हैं। तो लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए, बताएं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है और क्या कहना है। ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत हम तमाम लोगों से यही जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर, इस मसले पर क्या सोचना है, क्या कहना है, क्योंकि किसान यही कहते नजर आ रहे हैं कि या तो कृषि कानून रद्द करें या फिर वो ऐसे ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो किसानों की ओर से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसानों का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो यहीं पर ही डटे रहेंगे। जब कृषि कानून रद्द हो जाएंगे तो ही वो अपने गृह राज्य, अपने गांव, अपने खेत वापस लौटेंगे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां किसान विभिन्न बैनर्स के जरिए अपनी जो मांग है वो सरकार के समक्ष पेश कर रहे हैं। हमारे साथ अंशु शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके। अंशु शर्मा, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय, क्या समस्या, और साथ ही ये भी बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है किसान आंदोलन पर। मैम, किसान आंदोलन तो इसमें सरकार को ही बात करनी होगी और आगे किसानों को भी आना होगा, जब इसका हल हो सकता है कुछ। और इसमें जो भी कमियां हैं उनको संशोधन हो जाए तो ही बेहतर है। आप किसान हैं जी। आप ये बताएं कि आपको खेती में लाभ हो रहा है? अगर साल 2020 की तमाम फसलों की बात करें तो ठीक रेट पर बिकी वो? बिल्कुल हो रहा है। तो किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या सोचना है? एमएसपी पे खरीद भी हो रही है, बरकरार है वो, उस पे कोई कमी नहीं है। गेहूं की खरीद हुई है इस बार भी। तो जरा ये बताएं कि आपकी फसलें तो सही बिकी हैं, आपका तो कहना है कि एमएसपी रेट पर ही आपकी फसलें बिकी हैं। दूसरे किसानों का क्या कहना है, क्या उनकी फसलें भी सही बिकी? बिल्कुल सही बिकी हैं, इसमें कोई तो कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय? अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं है, जो है वो उसमें संशोधन कर दिया जाए आपस में बातचीत करके। तो आप इन कृषि कानूनों के समर्थन में हैं? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनके बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना है? वो ये नहीं भ्रमित किया जा रहा है, आप वहाँ बिना वजह बैठे हुए हैं, सरकार से बात करें, आगे बढ़े। अभी फिलहाल कौन सी फसल आपने बोई है अपने खेत में? गेहूं की। गेहूं की? गन्ने की फसल भी है क्या? गन्ने की है। गन्ने की कटाई चल रही है। कटाई चल रही है, शुगर मिल में जानी शुरू हो गई? जी जी बिल्कुल। कितने क्विंटल है यहाँ पर भाव? 325। 325 है। तो इस तरह जो पर क्विंटल के हिसाब से अगर गन्ने की खरीद की बात कर ली जाए तो क्या ये कम नहीं है? कितने सालों में बढ़ा है ये भाव? पिछले 3 साल से कोई भाव नहीं बढ़ा है यूपी में। यूपी में नहीं बढ़ा है? तो ये क्या किसान गलत राय, गलत मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं? ये किसान यही तो मांग कर रहे हैं खेती किसानी में लाभ हो। आप खुद कह रहे 3 साल में तो गन्ने की जो फसल है उसका जो रेट है, जो प्रति क्विंटल जो भाव है वो नहीं बढ़ा है। तो क्या आप नहीं चाहते हर किसान को इस तरह से लाभ हो, हर तरह की फसल पर लाभ हो? जो एमएसपी पे खरीद होती है उनपे तो एमएसपी बढ़ा है ना, उनपे एमएसपी बढ़ा, बराबर खरीद भी हो रही है। गन्ने की तरह एमएसपी खरीद नहीं होती गन्ने पे। तो भाव तो तय है ना? भाव तय है, लेकिन इसमें सरकार भी कोशिश करती है, लेकिन बीच में मिल मालिक आ जाते हैं, कंपनी आ जाती हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ने देती पैसा। ऐसे जब आप फसल बेचने जाते हैं तब ऐसी दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कतें नहीं आती कुछ भी। आपके यूपी के जो किसान हैं वो हरियाणा में आते हैं, और जब हमारे राज्य में, हरियाणा की मैं बात करूं, जब कटाई होती है धान की, गन्ने की या फिर इसकी गेहूं की, तो वो यहाँ आकर मजदूरी करते हैं। आपको पता है यूपी में किसानों का क्या हाल है? आप जानते हैं? नहीं, ऐसा तो है नहीं, घर बैठ के सभी को मिल जाएगा। कोई यहाँ से हरियाणा जा रहा है, हरियाणा के पंजाब जा रहे हैं, तो एक दूसरे। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके राज्य में ना उनको खेती किसानी से लाभ नहीं होता। वो खुद किसान होते हैं, 1-2 किला वो बोते हैं, बीघा बोते हैं वो। अगर किसी के पास किला नहीं है ना तो बीघा जरूर बोते हैं। उनका यही कहना है कि हम खुद किसान हैं। और ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इनका यही कहना है कि हमारी दशा भी
यूपी और बिहार के किसानों जैसी ना हो जाए कि हम अपने खेत के तो मालिक हैं, लेकिन हम इस मालिकाना हक को छोड़कर किसी दूसरे के खेत में मजदूर बनकर जाएं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो विपिन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। विपिन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? मैडम, मैं तो एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और छोटी सी किसानी करता हूँ, बट लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो किसानों के साथ हो रहा है पिछले 25 से 26 दिन से, ये गवर्नमेंट के अंदर या तो ईगो पावर भर चुकी है या तो इन्होंने सबको मूर्ख समझना शुरू कर दिया है। मैडम, एक छोटी सी बात है एक, जब पूरे लॉकडाउन के अंदर पूरा का पूरा देश पैक हो रखा था, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अडानी के साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया है पानीपत के अंदर। अब एक बात बताइए, आप अगर वहीं पर वो की फसल ले लेगा, जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है, अगर वहीं पर किसानों की फसल ले ले, उसके बाद तो अपने मनमाफिक दाम बेचेगा ना मैडम आगे वो। और ये किसानों को पिछले 28 दिन से बता रहे कि ये बिल समझ में नहीं आ रहा, वो बिल समझ में नहीं आ रहा है। आज आप एक न्यूज चैनल के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको, एक न्यूज चैनल में बताया जा रहा था कि एमपी के अंदर कॉर्पोरेट किसानों के 16 लाख करोड़ रुपए लेके भाग गया, उसकी गारंटी कौन देगा? अभी तो ये है कि मंडी के अंदर अगर जो भी आड़ाती बैठे हुए हैं वो छोटे लेवल के बैठे हुए हैं, हमारे भाईचारे जैसे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उनसे पैसा उठा लेते हैं, हमारा किसी चीज के काम पड़ता हम उनसे, कल की डेट में कोई कॉर्पोरेट आके हमारी फसल को ले लेगा, हम उसे कहाँ पकड़ने जाएंगे? और गवर्नमेंट रोज चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही है। बेटा, मैं कितने भोले भाले किसान है, देश का अन्नदाता है, ये सबका पेट पालता है, लेकिन गवर्नमेंट को हमारे पीएम साहब जिस दिन से किसान आंदोलन चला, खास करके जब से किसान आंदोलन दिल्ली एनसीआर के आसपास में आया है, कभी मन की बात, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, हर किसी की बात हो रही है, बट जो दिल्ली बैठे हुए उनसे बात नहीं हो रही है। जी, आप कितने किले बोते हैं विपिन? मैडम, मैंने आपसे कहा ना, मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैं इन किसानों की मुझसे ये हालत देखी नहीं जा रही है। और हमारा जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, कल एक, अब मीडिया हाउसेज का अगर आपके सामने नाम लूंगा तो आप कहोगे नाम ले लेना, एक न्यूज 18 नेटवर्क है, उसने कल एक सर्वे करवाया। और सर्वे कैसे करें मैडम? अपनी जिसका वो चैनल है वही अगर सर्वे कराएगा तो वो क्या अपने चैनल अपने लिए गलत बताएगा? वो कह रहा है कि इतने % किसान खुश है, इतने % किसान खुश है, उसका आप पूरा, लोग तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बहुत आगे ना मार्केट के अंदर, इसलिए इनको पता नहीं है। कल की डेट में देखो कि अगर उसने कल ये रैंडमली वो कह रहा है कि हमने एक वो करवाया है, एक सर्वे करवाया है, इतने किसान पंजाब के खुश है, इतने यूपी के खुश है, इतने उत्तराखंड वहां के ठीक है, वहां के खुश है। उस चैनल का अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखोगे, वो पहले IBN 7 था, उसको 2000। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का हरियाणा की आवाज में स्वागत है। हम लगातार कृषि कानूनों को लेकर, किसानों के आंदोलन पर लेकर जनता की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। हम जान रहे हैं कि उनको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर सहमति जाहिर कर देगी, क्या कृषि कानून रद्द हो जाएंगे, और कितना वक्त और लगेगा दिल्ली की दहलीज को छोड़ने में इन किसानों को, और कब किसान दिल्ली की दहलीज छोड़कर अपने गृह राज्य जाएंगे। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े। राम सचदेवा हमारे साथ कार्यक्रम में जरूर जुड़ चुके हैं। राम, क्या राय आपकी, और साथ ही ये बताएं कि कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सार्थक दिशा में जा रहा है? एक मिनट, नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, राय रखिए राम। एक तरफ सब कहते हैं कि जय जवान जय किसान, आज किसान भी परेशान है और जवान भी वो हो रहा है। किस चीज के लिए सरकार वो कर रही है? कृषि मंत्री जो अनिल में जो ये राजनीतिक घोटाला नहीं हुआ है, वो शांतिपूर्वक अपना वो कर रहे हैं। हर चीज को कोई वो होती है, देखो यही हमारे और इन मंत्रियों को भी पेट भरते हैं, हर चीज की वो कोई गुंजाइश होती है। और दूसरी तरफ ये एक तरफ तो हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां पढ़े लिखी अगर इसमें आ गई हैं तो क्या बेटियों की इज्जत नहीं रखेंगे? मोदी जी कहते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
अगर पढ़ी लिखी बेटियां अगर इस आंदोलन में, तो अगर ये आंदोलन राजनीति नहीं होना चाहिए। हर चीज में कोई जो होता है राजनीति करना बहुत ही ज्यादा गलत बात है। कृषि मंत्री और हर चीज में देखो ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले वो साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ देखो पंजाब में भी, हरियाणा में भी, मतलब हर क्या मतलब ये जवान राजनीति थोड़ी करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने किसानों का साथ दे रहे हैं। हर चीज का कोई होता है। बात पर यह कहा जाता है ये आंदोलन नहीं, ये सरकार का वो है। हर चीज की देखो अगर कहते हैं ना देर से आए दुरुस्त आए, किस चीज की कमी है। यही हमारे लिए अन्न भी पहला करते हैं, मंत्री को पेड़ भरते हैं, इनकी वो भी होती है। क्या नहीं होता अगर ये किसान अपने गेहूं या गन्ना या हर चीज की मतलब वो करते हैं तो वो आंदोलन तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ही हो रहा है। अगर ये सरकार आज नहीं तो कल मानेगी, अगर कल की जगह आज ही मान जाए तो सबसे अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी, जय जवान जय किसान। बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान राम। और हमारे साथ कार्यक्रम में मुख्तार सिंह जुड़ चुके हैं। मुख्तार सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आपकी? जी नमस्कार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि या विधायक हो चाहे सांसद हो बीजेपी के, सभी मतलब जो है कांग्रेस को इन लोगों को दोषी बताए हैं। ये मैडम जी राजनीति करनी छोड़ो, मतलब ये तो किसानों का जो है दर्द ना समझ रहे, इस दर्द को समझते हुए किसानों की समस्या का हल करें। ये पहले मैडम जी ये स्टॉक कर लेते थे तो सरकारी अधिकारी देखते थे भाई कहाँ स्टॉक हो रहा है, तो स्टॉक को चेक करते थे। आप ये अनलिमिटेड स्टॉक की ऑथराइज कर दिया अडानी अंबानी को, तो कैसे बात बनेगी? तो देश ही कुएं में धक्के लगाया पूरा जी, तो कहाँ रोक लगे तो मैडम जी? ये तो रोक नहीं लग पाओगी ना जी। ये किसानों ने अपना वो दिख रहा है, ये मुद्दा उठाओ से भाई कांग्रेस बरगला रही है, तो कांग्रेस कैसे? किसान पागल थोड़ी है जी। किसानों को तो अपने आप दिखाई दे है। केवल हमारे लिए कानून गलत है और पूरे देश के लिए गलत है जी। ये तो आम आदमी भी इसमें फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया तो मुख्तार जी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, अगर मोदी जी किसानों को देखते हुए और राजा को इतना अन्याय नहीं होना चाहिए जितना अन्याय अब कर रखे हैं। हाँ, ये तो देखो जी किसान मतलब सर्दी में ऐसे उसमें बैठे हैं, तो इनकी बात समझ कर इसका समाधान निकालना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मुख्तार, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका कृषि कानूनों के बारे में क्या सोचना है, क्या राय है आपकी, और कब तक बॉर्डरों पर किसान बैठे रहेंगे, किसानों की मांग मानने में आखिरकार केंद्र सरकार को क्या परेशानी हो रही है। सवाल ये भी बना हुआ है, कृषि कानूनों को लेकर सरकार क्यों अड़ी हुई है, सरकार का क्या सोचना है और क्यों सरकार के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं, क्या सोचना है सरकार का। और बेटियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रही हैं, पत्र लिखकर कह रही है कि प्रधानमंत्री जी आप तो आपके मन की बात करते हैं, लेकिन किसानों के मन की बात कब सुनेंगे? अब किसानों के बीच में जाइए, सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से भी किसानों को चिट्ठी लिखी गई है, किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया गया है और एक बैठक गठित करने का भी जो है, एक कमेटी गठित करने का भी प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसान बार बार उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए नजर आए, अस्वीकार करते हुए नजर आए हैं। तो हरियाणा की आवाज में हमारे साथ दर्शक जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाई। और आज के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बनी रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।